गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है कि हम बच्चों को मलबे तले मरता और माओं को बिलकता देखकर आंखें बंद कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत की भड़कें नाकाबिले कबूल करार, भारत को जारहियत पर फैसला कुन जवाब की वार्निंग। मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश करने वालों को इज्तिमाई शिकस्त हुई। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना बेहतर मकाम बरकरार रखेगा, आर्मी चीफ पर अज़्म। जनरल आसिम मुनीर का दौरा कराची, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। नया कर्ज प्रोग्राम, IMF ने पहली किस्त जारी कर दी, स्टेट बैंक को 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर मौसूल। पाकिस्तान को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है, फितना अल खवारिज का खात्मा करके दम लेंगे। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके, सरहद पार बेअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात लम्हा फिक्रिया हैं, आलमी अमन के लिए इंतहा पसंदाना रवैये खत्म करना होंगे। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसलों पर अमल जारी है, मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। हमें एड की नहीं ट्रेड की जरूरत है, तरक्की याफ्ता मुमालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तलावत कलाम पाक से खिताब का आगाज, भारत को पैगाम देते हुए जज्बाती अंदाज, यूक्रेन जंग और अफ्रीकी तनाज़ात बड़े चैलेंज करार, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद का अयादा, शुरका की जानिब से तालियां बजाकर सताइश, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से पहले पाकिस्तानी वफ्द का वॉकआउट। नया कर्ज प्रोग्राम, IMF ने पहली किस्त जारी कर दी, स्टेट बैंक को 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर्स मौसूल। पैकेज मुआशी बहाली और गुर्बत में कमी के लिए मुआविन होगा, टैक्स नेट बढ़ाने और नई मुलाजमतें पैदा करने में मदद मिलेगी। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की एक्सपर्ट पोस्ट, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुस्बत करार। मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश करने वालों को इज्तिमाई शिकस्त हुई। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना बेहतर मकाम बरकरार रखेगा, ITA मंसूबों का मकसद तरक्की के लिए इंतहाई साजगार माहौल फराहम करना है, आर्मी चीफ पर अज़्म। जनरल आसिम मुनीर का दौरा कराची, ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती इक़दाम पर ब्रीफिंग। सिपाही सालार ने इनोविस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह कर दिया, ताजिर बरादरी की भी आर्मी चीफ से मुलाकात, मुस्बत इक़्तिसादी इशारियों के हसूल के लिए SIFC के किरदार की तारीफ। PTI को मखसूस नशिस्तों के मामले में रिलीफ नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मफरूजों पर मबनी है, 12 जुलाई के अहकामात से इन्हिराफ किया गया, इलेक्शन कमीशन ने वजाहत चैलेंज कर दी, नजर सानी दरखास्त दायर, अमल दरामद रोकने की इस्तदा, आजाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 रोज है, सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त देकर आइन बदल दिया, अदालत तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती, अरकान के बयान हल्फी को भी मुकम्मल नजरअंदाज किया गया, बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट्स दुरुस्त मान ले तो भी तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 39 नहीं बनती, अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं, 12 जुलाई के फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की थी, अदालत ने 14 सितंबर को ऑर्डर जारी कर दिया, PTI की दस्तावेज पर ECP को नोटिस जारी हुआ, न जवाब मांगा गया, दरखास्त का मतन। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक केस में नजरसानी अपीलों का मुकदमा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच पीर को समाअत करेगा, कॉज लिस्ट जारी, अक्सरियती फैसले में मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने का कहा गया था। हुकूमत बानी PTI का ट्रायल चाहती है, शैतानी तरमीम के जरिए हुक्मरान तबके के लिए खेल रचाया जा रहा है, हम दीवार बनेंगे, शेख वकास अकरम और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तरमीम के हक में वोट के लिए लोगों को उठाने का इल्जाम, कहा आजाद अदलिया मुल्की मुस्तकबिल की जमानत है, मौलाना फजलुर रहमान ने यकीन दिलाया है वो अपना कंधा जमहूरियत या अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया गया, हुकूमत को किस बात की जल्दी थी, गफूर हैदरी का सवाल। JUI रहनुमा बोले, हमने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की तो ड्राफ्ट दिखाया गया जिसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ थीं, हलफ लिया गया कि ये किसी के साथ शेयर नहीं करना, इतनी मख्फी कानून साजी कैसे मुमकिन है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से मुल्क की सलामती पर हमले किए जाते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बंदिश की वजह बता दी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में फायरवॉल का भी दफा। कहा साइबर हमलों से बचने के लिए इंटरनेट सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान का फलस्तीन और लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत फौरी बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात। शहबाज शरीफ की बरतानवी और नेपाली वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें। नेपाली हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। सरमायाकारों को सहूलियात दे रहे हैं, बैरूनी कंपनीज पॉलिसी से फायदा उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर्स के वफूद से बातचीत। चीनी हुक्काम और बड़े कारोबारी ग्रुप पाकिस्तान में सरमायाकारी और मवासलात समेत दीगर शोबों में ताउन पर आमादा। डिस्कोर्स की निजकारी और खुसूसी इक्तिसादी जोन कराची में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का जियांग डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बिजनेस टू बिजनेस ताउन हुकूमत की तरजीह है। अब्दुल अलीम खान की चाइना रोड्स एंड ब्रिजेस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डूफाई से भी मुलाकात। पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, मुजरिमों के लिए खौफ की अलामत बने। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरीम नवाज की डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के ऑफिस में अरकान असम्बली से मुलाकात। रोटी, आटा और अशिया खुरनोश की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग ली। कहा अवामी मसाइल पर नजर है, हल भी करेंगे। सूबे के स्कूल्स की इमारतों को चेक करने का हुक्म। खस्ता हाल बिल्डिंग्स को सील करने की हिदायत। घरों के अंदर और पार्टीज में मनशियात का इस्तेमाल आम। जंग नहीं की तो लानत हमारे दरवाजों पर भी दस्तक दे सकती है। शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। बोले तालीमी इदारों में मनशियात के टेस्ट होंगे। मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं। ड्रग माफिया को माफ नहीं करेंगे। बिला तफरीक एक्शन होगा। सऊदी अरब मज़लूम फ़लस्तीनी की आवाज़ बन गया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं दिफा का हक हज़ारों शहरियों के कत्ल और मुनज़्ज़म तरीके से तबाही फैलाने का जवाज़ नहीं। पंजाब में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। फैसलाबाद में जल थले। शहर में बिजली की सप्लाई मुतासिर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी गरज बरस। 83 मिलीमीटर बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह 11 फीट तक पहुंच गई। सियालकोट, गुजरात और जहलुम में भी रिमझिम। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी विमेन टीम की तैयारियां जारी। कल पहले वार्म अप मैच में स्कॉटलैंड से मुकाबला। ऑलराउंडर निदा डार अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार। फास्ट बॉलर डियाना बेग ने कहा तैयारी अच्छी है, नताइज भी अच्छे देंगे।